नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज आपका एक बहुत ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, सर्कल। वैसे तो ज्योमेट्री का पार्ट है और मोस्टली ज्योमेट्री हम में से बच्चों की देखी गई है, एक ये ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि ज्योमेट्री बच्चों की बहुत ज्यादा कमजोर होती है। बट मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये दो वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा 10.1 के लिए और 10.2 के लिए अगर पूरा वीडियो देखते हो तो आप देख लेना कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम ज्योमेट्री डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट एंड रूल्स पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट, जो रूल्स हो सकते हैं, जो हमें हर क्वेश्चन को करने के लिए आने चाहिए, पहले हम उन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। फिर आप देखना कितना मजेदार चैप्टर आपको लगेगा। मोस्टली आप देखोगे एक्सरसाइज का अधिकतर क्वेश्चन आप तुरंत ही कर सकते हो। तो कई सालों के रिसर्च के बाद, कई सारे बुकों के बाद कुछ आपको रूल्स बताने वाला हूं मैं। आज मैं आपको 10.1 के रूल बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में 10.2 के रूल बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग, मजेदार और बेहतरीन चैप्टर सर्कल। और ये आपका है पहला लेक्चर, एक्सरसाइज 10.1। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 से। ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बच्चों में दोनों मीडियम में लिखूंगा और दोनों मीडियम आपको समझाऊंगा। बेटा ये बहुत छोटा एक्सरसाइज है और टोटल इसमें 5 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो मैं आपको 5 रूल्स बता रहा हूं, चाहे आप किसी भी बुक से इस चैप्टर को सॉल्व करोगे, ये 5 रूल आपके काम आएंगे पहले एक्सरसाइज के लिए। तो लिखिए बेटा, सबसे पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का नाम है बेटा, रूल नंबर 1 का नाम है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइंस हिंदी में बोलते हैं बेटा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइंस। ये टेंजेंट लाइन क्या होती है? रूल नंबर 1 का नाम है बेटा टेंजेंट लाइन। मोस्टली आप ऐसा हो सकता है कि ये वर्ड पहले आपने सुना हो क्लास 7th और 8th में, या हो सकता हो आप पहली बार इस वर्ड का यूज या इस्तेमाल करोगे, टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन क्या होती है? जब कोई लाइन देखो टेंजेंट लाइन है ना, लाइन की बात हो रही है। जब कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे छूता है तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है बेटा। और कोई लाइन जो है उस सर्कल को एक पॉइंट पर टच होके निकलता है। जब कोई लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच होके निकलता है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ये जो लाइन आपने खींचा है, मान लीजिए आपका नाम, इस लाइन का नाम है AB, तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट लाइन बोलेंगे। इसको बोलेंगे बेटा टेंजेंट लाइन। हिंदी में बोलते हैं बेटा स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को, सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच होके निकल जाता है, छू के निकल जाता है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच होके निकलता है, उसको हम टेंजेंट लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, टेंजेंट लाइन समझ में आ गया? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है या छूता है। नाउ ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट का भी नाम है, इस जो सर्कल और टेंजेंट लाइन के बीच जो पॉइंट आता है, सर्कल और टेंजेंट लाइन के बीच जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। नाउ दोबारा समझिए बेटा, ये एक सर्कल है। जब कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच होता है, इंटरसेक्ट होता है, तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और इस पॉइंट को, जहां पर ये लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु के नाम से उसे जाना जाता है। तो पहला रूल आपको लिखना है टेंजेंट लाइन, और ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। तो लिखिए बच्चों, रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 लिखिए बेटा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का नाम है बेटा सेकंड लाइन। सेकंड लाइन हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको छेदक रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेकंड लाइन। अब ये सेकंड लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है और कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है बेटा ये सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इनको हम बोलते हैं सेकंड लाइन। दिस इज द सेकंड लाइन। इस लाइन को बोलेंगे बेटा सेकंड लाइन। तो टेंजेंट लाइन एंड सेकंड लाइन में आपको डिफरेंस पता लग गया बेटा। टेंजेंट लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वहीं सेकंड लाइन जो होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। फर्क पता लग गया? टेंजेंट लाइन एंड सेकंड लाइन, हिंदी में स्पर्श रेखा एंड छेदक रेखा। स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, और छेदक रेखा वो रेखा होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। नाउ रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा, रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 समझते हैं बेटा, नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन। नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, देखिए एक्सरसाइज करने से पहले हमें सब रूल आने चाहिए। नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस, अगर मैं आपसे पूछ लूं स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या, बेटा अगर आपने सारे रूल समझ लिए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिक्कत नहीं आएगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट लाइन होती है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए तो इसका आंसर आप खुद दे पाओगे। एक सर्कल में हम लोग कितने टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं? तो मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है और आपसे पूछा जाता है कि भाई इस सर्कल के आप कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो या इस सर्कल के आप कितने टेंजेंट लाइन बना सकते हो। तो आप खुद समझिए कि इस सर्कल के कई सारे टेंजेंट लाइन हो सकती है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो हम ऐसी कई सारी लाइन बना सकते हैं जो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ऐसे हम कई सारे पॉइंट लाइन बना सकते हैं बेटा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन बताओ, स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ, तो आप आंसर दोगे इनफाइनाइट, कि ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन हम सब ड्रॉ कर सकते हैं। अनंत लिखोगे बेटा, अनंत। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ कि एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो याद रखो बेटा एक सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाए, क्लियर हो गया? टेंजेंट लाइन पता लग गया कितना ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे हम अनंत रूप से हम बहुत सारे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। नाउ लेकिन अगर इसी में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से पैरेलल कितने होंगे, तो रूल नंबर 4 की बात करेंगे बेटा। रूल नंबर 4 कि ये तो पता लग गया कि टेंजेंट लाइन बहुत सारी ड्रॉ हो सकती है। टेंजेंट लाइन जो है वो बहुत सारी ड्रॉ हो सकती है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि टेंजेंट लाइन बहुत सारी ड्रॉ हो सकती है, बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन इनमें से पैरेलल कितना होगा? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट लाइन, कि टेंजेंट लाइन तो बहुत सारी होगी, हमें पता लग गया कि टेंजेंट लाइन बहुत सारी होगी, मैंने एग्जांपल भी दे दिया, बट इनमें से पैरेलल कितना होगा, तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूं बेटा। तो लिखिए बेटा पैरेलल टेंजेंट लाइन, पैरेलल टेंजेंट लाइंस, पैरेलल टेंजेंट लाइंस, हिंदी में लिखेंगे बेटा समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा। हम समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी होती है, तो बेटा आंसर आएगा कि पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 हो सकती है। एक सर्कल के ऊपर पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 ही हो सकती है, और वो आमने और सामने हो सकता है, चाहे आप जहां मर्जी ड्रॉ कर लो। मान लीजिए बेटा कि ये आपके पास सर्कल है, अगर आप एक लाइन ये ड्रॉ करते हो तो इसके जस्ट सामने आपको दूसरी लाइन ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो जस्ट पैरेलल होने के लिए जस्ट उसके सामने आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना पड़ेगा।
आप कहीं भी ड्रॉ करोगे, कहीं भी ड्रॉ करोगे तो दूसरी लाइन उसके बिल्कुल जस्ट सामने होनी चाहिए, तभी वो पैरेलल टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल दो हो सकती है, याद रखोगे बेटा। देखो टेंजेंट लाइन तो बहुत सारी हो सकती है, किसी सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट लाइन बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, बट पैरेलल टेंजेंट लाइन हमेशा दो होती है, आमने सामने। पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल दो होती है। अब तक आपने देखा कि 4 बेसिक कॉन्सेप्ट आप सब सीख चुके हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों सिखाए जा रहे हैं बेटा? अगर ये 10 से 15 मिनट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो तो मैं गारंटी देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट देखो, मेरे कॉन्सेप्ट के ही सारे कमाल हैं, समझिए। अब तक आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट करे हैं? सबसे पहला आपने पढ़ा टेंजेंट लाइन क्या होता है। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ सेकंड लाइन क्या होती है? जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट लाइन हम लोग कितने ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इनमें से पैरेलल कितनी होंगी? तो पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 होती है, याद रखोगे बेटा। पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखा केवल 2 हो सकती है। अब मैं इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए बेटा, रूल नंबर 5, ये आपका अंतिम रूल है इस एक्सरसाइज के लिए। रूल नंबर 5, हालांकि रूल नंबर 5 जो है ये एक्चुअल में आपके बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 10.1, जिसका वीडियो हम लोग अलग बना के आपको देते हैं। थ्योरम का वीडियो बेटा अलग होता है, जिसमें हम लोग केवल थ्योरम को प्रूव करके देते हैं। तो क्योंकि थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जो थ्योरम है वो एक रूल है जो हमें एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। थ्योरम एक तरह से रूल है जो हम एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो रूल नंबर 5 है ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये थ्योरम 10.1 में आपको समझा रहा हूं। तो थ्योरम के लिए अलग वीडियो होगा जिसमें हम केवल थ्योरम के बारे में बात करेंगे, यहां केवल हम उस रूल के बारे में बात करेंगे। समझिए बेटा, इस रूल का नाम है कि रेडियस जो होता है, रूल का नाम लिखिए बेटा, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन पे। बस ये आपको रूल याद रखना है। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा टेंजेंट लाइन पे। हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या। त्रिज्या जो होता है बच्चों वो लंब होता है, त्रिज्या लंब होता है बेटा स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा पर। ये बेटा रूल का नाम है। अब इस रूल का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए बेटा। नाउ कि ये आपके पास एक सर्कल है और मैं बहुत सारे डायग्राम बनाऊंगा, प्लीज आप सारे डायग्राम ड्रॉ करना। रीजन क्या है कि हम लोग एक डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बट एग्जाम में ये थोड़ी कि वही डायग्राम आएगा, डायग्राम को घुमा देंगे हल्का सा तो आप घूम जाते हो, है ना। हल्का सा डायग्राम घुमा और आपका दिमाग घुमा कि भाई ये तो नहीं आता। कुछ नहीं है, डायग्राम को हल्का सा टर्न कर देते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप के डायग्राम बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझिए बच्चों, ये एक सर्कल है और ये उसका टेंजेंट लाइन है, ठीक है बेटा, और ये रेडियस है। तो मैंने अभी अभी आपको रूल बताया है, जो टेंजेंट लाइन है ये टेंजेंट लाइन है और ये सर्कल है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो इट मींस ये वाला एंगल जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। सर्कल देखो बेटा, ये रेडियस है, रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन है। तो रूल क्या कहता है? रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन पर। मान लीजिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को बदल देता हूं, ये भी तो एक सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन हो गया और ये रेडियस हो गया, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है, ये टेंजेंट लाइन है और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। चलिए और डायग्राम ले लेते हैं। ये बेटा सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियस है, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? मैं डिफरेंट टाइप का भी बहुत सारे डायग्राम लूंगा, मैं बहुत सारे डायग्राम लेके आपको समझाऊंगा। अभी बहुत सारे डायग्राम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से डायग्राम लेते हैं। केवल हम एनसीईआरटी हमारा बेस नहीं है, हम बहुत सारी किताबों के साथ आपको डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रेडियस कहीं भी हो, टेंजेंट लाइन कहीं भी हो, अगर ये एक दूसरे को आ रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चलिए और डायग्राम लेते हैं, ये सब आप बनाना है। आप अपने रजिस्टर में बेटा ये सब डायग्राम बना लेना, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के डायग्राम आ सकते हैं। चलिए अब कई बार ऐसा डायग्राम आता है, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है, और एक टेंजेंट लाइन ये आ गया और एक टेंजेंट लाइन ये आ गया, तो 2 टेंजेंट लाइन है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियस है तो ये 90 डिग्री, ये रेडियस है तो
तो ये 90 डिग्री। देखो ना, ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन है, और ये क्या है, तो रेडियस है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्या है, तो टेंजेंट लाइन, ये क्या है, तो रेडियस है, तो 90 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों को समझना है, समझने पे फोकस करना है हमें समझना है, समझने के लिए बैठे हैं। चाहे रेडियस कहीं भी हो, टेंजेंट लाइन कहीं भी हो, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। चलिए और डायग्राम ले लेते हैं। अब मैं कहता हूं बेटा ये सर्कल है, ठीक है, और एक टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ कर दिया। ये आपका एक रेडियस हो गया, ये आपका दूसरा रेडियस हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया बेटा? रेडियस और टेंजेंट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से बोल रहा हूं बेटा, रेडियस और टेंजेंट लाइन, रेडियस और टेंजेंट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और डायग्राम ले लेते हैं बेटा, एक दो और डायग्राम समझ लो। चलिए, ये मान लीजिए सर्कल है और इसमें मैं ट्रायंगल शेप में ले रहा हूं। एक हो गया, दूसरा हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है बेटा, ये ए, ये बी और ये सी, ये आपका ओ सेंटर। नाउ ये भी एक टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये भी एक टेंजेंट लाइन है, तो पहला रेडियस ये 90 का होगा, सेकेंड रेडियस तो ये भी 90 का होगा, एंड थर्ड रेडियस तो ये भी 90 का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर है चीजों के साथ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको देखना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है बच्चों कि हर एक टेंजेंट लाइन जब रेडियस के साथ इंटरसेक्ट करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए मैंने रूल क्या लिखा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा पर, और ये हमारा रूल नंबर 5 था। क्लियर हो गया? रूल नंबर 5 समझ में आ गया बेटा? अगर आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया हो तो एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं। रूल तो हम लोग से नहीं कह सकते क्योंकि मेन 5 ही रूल है जो नेक्स्ट आपको बता रहा हूं। ये आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है, चैप्टर 9 में भी पढ़ा है, चैप्टर 6 में भी पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 6 में भी है, चैप्टर 8 में भी है, चैप्टर 9 में तो आपने पूरा हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया था। चलिए फिर भी मैं लिखवा देता हूं, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो लिख लीजिए बेटा रूल नंबर 6। वैसे रूल नंबर 5 ही है बट मैं एक्स्ट्रा लिखा देता हूं, रूल नंबर 6। हम सब जानते हैं कि राइट ट्रायंगल के अंदर एक होता है परपेंडिकुलर। राइट ट्रायंगल के अंदर बच्चों एक होता है आपका परपेंडिकुलर, एक होता है आपका बेस और एक होता है आपका हाइपोटेनियस। हमने पढ़ा है ना बात? ये परपेंडिकुलर है, ये वाला हिस्सा आपका बेस कहलाता है और ये वाला हिस्सा आपका हाइपोटेनियस, जो 90 के सामने होता है। जो 90 के सामने होगा वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में बहुत ज्यादा डिस्कस करा है, इवन चैप्टर 9 में तो हर क्वेश्चन में डिस्कस करा है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, तो आप फॉर्मूला लगाओगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही जब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो आप फॉर्मूला लगाओगे हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। और जब आपको बेस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला लगाओगे हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? ये 3 फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये लिखवा दिया। मैं जानता हूं आप में से 95% बच्चों को ये चीज आती होगी, लेकिन मेरा मकसद क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में कहता हूं, बिल्कुल बेसिक से चलता हूं मैं, बिल्कुल सब कुछ लेके चलता हूं कि ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में परेशानी ना आए। वो कमजोर बच्चा भी हो सकता है। क्या हमारा काम केवल यही है कि हम इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से मेहनत करी है, उन्होंने हार्डवर्क करी है, आज वो इसलिए इंटेलिजेंट है। लेकिन जो कमजोर है हमें उनको भी साथ में लेके चलना है, वो भी हमारे समाज के हैं, उनको भी बेटा हमें साथ में लेके चलना है। सब साथ चलेंगे तो हम लोग तरक्की करेंगे, सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, इसे सब कुछ सीखना है, बेसिक वाला, एडवांस, मिडिल वाला, एडवांस वाला, सभी लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे। तो हाइपोटेनियस, अगर मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो टोटल ये एक्स्ट्रा हो गया। रूल नंबर 6 मैं जानता हूं एक्स्ट्रा हो गया, बट कोई बात नहीं, लिख लो, क्या पता कई बच्चों को नहीं आता तो वो सीख लेंगे। ठीक है बेटा? तो ये 6 रूल अगर आपको आ जाते हैं बच्चों, तो बिलीव मानिए आप जो 10.1 शुरू करने वाला हूं मैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा। एक काम कीजिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं,
प्लीज इन 6 रूल को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए बेटा, अगर आपने रूल समझ लिया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना बेहतरीन छोटा सा एक्सरसाइज 10.1। और बिलीव मानिए आप मोस्टली क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो अगर आपने रूल समझा है। स्टार्ट करें। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? और मैंने आपको क्या बताया था? इनफाइनाइट। वेरी गुड। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? और मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट। एक सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे बेटा 10.1। आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। पहले आपको रूल नोट करना है, देन एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं हम लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखोगे बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अनंत। इवन मैंने आपको इसका डायग्राम भी बताया था कि एक सर्कल के हम लोग बहुत सारे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा था ना रूल समझ लो, दिक्कत नहीं आएगी सच में। आइए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत बढ़िया, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है कि आजकल एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है, ट्रू फॉल्स भी आ रहा है, एमसीक्यू भी आ रहा है। जी हां, बच्चों की क्रिएटिविटी के दिमाग को चेक करने के लिए ऐसा बोर्ड में किया जाता है। एमसीक्यू भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, ट्रू फॉल्स भी, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग टेस्ट के लिए दिए जाते हैं बच्चों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक जो टेंजेंट होता है ना सर्कल पर, एक जो टेंजेंट होता है सर्कल पर, वृत्त पे जो स्पर्श रेखा होता है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है, इंटरसेक्ट इट इन, वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? याद कीजिए, एक टेंजेंट सर्कल को, एक टेंजेंट लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है? तो डेट इज 1, ओनली 1 पॉइंट पे टच करता है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आंसर आएगा बेटा 1 पॉइंट। केवल 1 पॉइंट पे टच करता है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्लियर हो गया बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, याद कीजिए बेटा कि अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन का नाम क्या था? सेकंड लाइन। याद आया बेटा? अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो दैट इज द सेकंड लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, सेकंड लाइन। तो यही आपसे पूछ रहा है कि उसको क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड लाइन। उसको सेकंड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर लिखिए बेटा सेकंड लाइन। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको छेदक रेखा। यह आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए, थर्ड पार्ट पे आ जाए बेटा। चलिए बेटा थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा अ सर्कल कैन हैव, एक सर्कल के, मान लीजिए भाई साहब ये सर्कल है, भैया जी ये सर्कल है। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। याद कीजिए एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं बच्चों? याद करो, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं? तो पैरेलल टेंजेंट केवल 2 होते हैं। वेरी गुड, पैरेलल टेंजेंट केवल 2 होते हैं। मोस्टली 100% बच्चा आंसर सही दे रहा है। एक सर्कल के केवल 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं, जैसा मैंने आपको रूल में बताया था। तो यहां पर आपका आंसर पूछ रहा है, तो थर्ड पार्ट का आंसर दोगे बेटा 2, कि एक सर्कल के 2 समांतर स्पर्श रेखा होती है, 2 पैरेलल टेंजेंट होता है। नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। द कॉमन पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जो कि टेंजेंट टू अ सर्कल और द सर्कल। यानी आपसे पूछ रहा है कि जब एक सर्कल को टेंजेंट पॉइंट टच करता है ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? याद कीजिए बेटा मैंने आपको समझाया था
कि सर्कल और टेंजेंट लाइन, इनका जो कॉमन पॉइंट होता है, इसका एक नाम है सर्कल और टेंजेंट लाइन। सर्कल और टेंजेंट लाइन, इनका जो कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। शाबाश। तो इसका आंसर आएगा बेटा, फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फोर्थ पार्ट का आंसर लिखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया बेटा, ये सभी रूल से ही आ रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, स्पर्श बिंदु के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा। आपसे कह रहा है कि एक टेंजेंट है जिसका नाम PQ है। कोई टेंजेंट होगा जिसका नाम PQ होगा, भाई सर्कल को टच कर रहा होगा, PQ नाम है उसका। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नाम है तो। एट ए पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, जिसमें जो P जो है वो सर्कल के ऊपर है। PQ टेंजेंट है जिसमें जो P है वो सर्कल के ऊपर है। कहने का साधारण शब्दों में इसका मतलब यह है कि मान लीजिए बच्चों कि ये सर्कल है, ठीक है, और टेंजेंट लाइन है, तो जो जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है, जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उस वो P है। ठीक है, तो ये वाला Q होगा, ये सेंटर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? पहले यहां तक एक सर्कल है, टेंजेंट लाइन को टच कर रहा है, जहां टच कर रहा है उसका नाम P है, तो ये Q होगा, ये O होगा, है ना, O सेंटर हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। नाउ इसका जो रेडियस है वो 5 है, तो ये रेडियस हो गया बेटा। देखिए ये रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O, जो कि O पर मिलता है, और आगे आपको दिया हुआ है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा O ये है और Q ये है, तो OQ की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, OQ 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है बताओ PQ क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? और PQ हमें पता है कि ये बेस है, इसको हम बेस बोलते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं बड़े मजे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक कोई टेंजेंट लाइन है, जहां ये सर्कल को टच करता है उसका नाम P है, तो ये वाला हिस्सा Q होगा। सर्कल का सेंटर मान लीजिए O है, रेडियस, ये रेडियस है, मान लीजिए रेडियस है, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके अलावा आपसे एक बात और बोला जा रहा है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, यही बोला जा रहा है। अब आपसे PQ की लेंथ पूछ रहा है, PQ की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है बेटा, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो बच्चों सॉल्व करने से एक बात पूछना चाहूंगा आप सबसे, क्या आपको पता है कि इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का है? याद कीजिए डायग्राम, आपको याद आ जाएगा। इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, बता सकते हो कौन सा? वेरी गुड बेटा, OPQ, या हम सिंपल एंगल P भी बोल सकते हैं, एंगल P बोल दो तो भी ठीक है, या OPQ लिखो तो ज्यादा बेहतर है। OPQ ये वाला जो एंगल होगा बेटा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम पाइथागोरस तभी लगा सकते हैं ना जब एक एंगल 90 हो। पाइथागोरस कब लगा सकते हैं? जब एक एंगल 90 हो। अब 90, जब तक आप 90 नहीं बताओगे आप पाइथागोरस कैसे लगा लोगे? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला थोड़े गया कि कोई 90 है। भाई साहब, भैया जी, दीदी जी, बाजी, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि कोई एंगल 90 है। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया 90 है तभी मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो कौन सा एंगल 90 होगा? तो ये वाला एंगल 90 होगा। क्यों होगा मैं ये भी बताऊंगा आपको। OPQ, एंगल OPQ जो होगा वो 90 होगा। क्यों होगा? तो याद कीजिए हमने एक रूल डिस्कस किया था, रेडियस एंड टेंजेंट लाइन। जी हाँ, याद कीजिए जल्दी से, याद आया? रेडियस, ये रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन है, और रूल क्या कहता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पे। याद कीजिए रूल, और ऐसा ही डायग्राम मैंने बनाया था, मुझे पता था आप फंसोगे। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो रीजन देना पड़ेगा भाई 90 क्यों है। तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, ये आप रीजन दोगे। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा कि जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है किस पर? ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
तो ये हमने रीजन दे दिया। ठीक है बेटा, 90 डिग्री हो गया। अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, अब ये राइट ट्रायंगल बन गया क्योंकि 90 डिग्री है, और राइट ट्रायंगल में ये वाली लाइन जो होती है हमें पता है ये बेस होता है, तो हम बेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेस का फॉर्मूला क्या था बेटा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद करो बेस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। बेस का फॉर्मूला होता है बेटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बेस का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला होता है ना बेस का, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब या तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो या इनका नाम रख लो, वो आपकी मर्जी है। कई लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे बेस, बेस का नाम क्या है तो पी क्यू। बेस का नाम क्या है? बेस का नाम है बेटा पी क्यू, तो बेस की जगह लिखेंगे पी क्यू। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स में आता है, इतना नहीं कर सकते हम लोग। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने वाला 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। क्लियर हो गया बेटा? हाइपोटेनियस है 12 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 5 है और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा बच्चों। PQ की जगह PQ, 144 में से 25 माइनस करो 119 आ जाएगा, और 119 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसलिए ये जो आपके सामने स्क्रीन पर भाई साहब बैठे हुए आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, यही तो हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि 119 किसी का स्क्वायर नहीं होता एंड रूट से बाहर भी नहीं आएगा, इसलिए यही आंसर है। कैसे निकाला समझिए। पहले हमें यह पता लगा कि ये 90 डिग्री है, तो हमने लिख दिया 90 है। अब ये 90 है तो राइट ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में नीचे वाला बेस होता है। बेस का फॉर्मूला लगा दिया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बेस का नाम है पी क्यू, एच की वैल्यू दे रखिए 12, 12 का स्क्वायर कर दो तो 144, परपेंडिकुलर 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, माइनस कर दोगे 119। मजे लो, मस्त रहो, खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ठीक है बेटा, तो क्योंकि एमसीक्यू था तो देख लेते हैं 119 कोई सा ऑप्शन है क्या? क्या हमारे पास 119? जी हाँ, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो डी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा एमसीक्यू फॉर्म में। मैंने कहा ना 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स में डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो भी चल जाएगा, इवन डायरेक्ट आंसर पता है तो भी टिक कर दो तो भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाओ, तो एक कंपास ले लेना, कंपास और पेंसिल लेना और सर्कल बना लेना, जितने मर्जी का बना लो, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर शायद बड़ा हो जाएगा, मेरे हिसाब से 2 या 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लो, क्योंकि साइज नहीं दिया हुआ, साइज नहीं दिया हुआ तो हमारी मर्जी है ना, जितने मर्जी का सर्कल बनाए। तो एक सर्कल बना लो एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, और 2 लाइन हमें खींचनी है जो कि पैरेलल होना चाहिए किसी एक लाइन के, सच दैट वन इज टेंजेंट, जिनमें से एक लाइन जो है वो टेंजेंट हो, एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरा सेकंड हो। क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूं, समझिए बेटा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, आपसे क्या कह रहा है। आज तक कभी एग्जाम पेपर में तो नहीं आया, आज तक भाई साहब ये वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन हमारा फर्ज है आपको समझाना, तो भाई समझ के चले जाओ। आपको कह रहे हैं सर्कल ड्रॉ करो। अब आप मेरे से पूछोगे सर जी सर्कल कितने का सर्कल, पहला क्वेश्चन यही होगा। तो साइज तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ना उन्होंने बोला कि 2 सेंटीमीटर ना 3 सेंटीमीटर, कुछ नहीं बोला था। आप प्रकार को, कंपास को खोल लो, जितना मर्जी, आपको थोड़ा बहुत नापने की भी जरूरत नहीं है, नापने की भी जरूरत नहीं है, बस कंपास खोल लो और कंपास से एक सर्कल बना लो। लो जी, मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है बेटा, मैंने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बन गया मेरा। नाउ अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाओ और 2 लाइन ऐसे बनाओ जो कि पैरेलल होना चाहिए गिवन लाइन के, गिवन लाइन के पैरेलल होना चाहिए। अब कहोगे गिवन लाइन क्या है, तो गिवन लाइन का मतलब कहीं भी एक लाइन बना लो, कहीं भी एक लाइन बना लो। हमने कोई भी एक लाइन बना ली, स्केल लेना बेटा, स्केल से बनाना। चलो मैं भी स्केल ले लेता हूं, आप बुरा मान जाओगे भैया, मैं भी स्केल ले लेता हूं। कोई कहीं पे भी एक लाइन बना लो। मान लीजिए बच्चों कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली आपके लिए, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, मर्जी है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्केल से। ठीक है बेटा। नाउ अब क्वेश्चन में कहते हैं, अब क्या कह रहा है, तो पैरेलल होना चाहिए गिवन लाइन के, सच दैट इनमें से एक लाइन ऐसा होना चाहिए जो टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। क्या मतलब है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, इसके पैरेलल एक और लाइन खींचो जो कि टेंजेंट हो। तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करता है। तो बिल्कुल इसके पास ले आओ, बिल्कुल इसके पास ले आओ और एक लाइन और ड्रॉ कर लो जो इसके टेंजेंट बन जाएगा। ये टेंजेंट लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया, टेंजेंट लाइन, और ये इसके पैरेलल भी है।
ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल भी है। अब एक लाइन और ड्रॉ कर लो जो सेकंड हो, तो सेकंड क्या होगा, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये एक लाइन और ड्रॉ कर लो, तो ये जो होगा वो सेकंड लाइन होगा। देखिए आपके सामने ये आपका आंसर होगा। ये गिवन लाइन, इसे बोलेंगे गिवन लाइन, ये आपका गिवन लाइन है। मान लीजिए इसका नाम है ए बी, ये आपका गिवन लाइन है। सी डी ये आपका टेंजेंट लाइन है, और ई एफ ये आपका सेकंड लाइन है। ठीक है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो मेरे पे गिवन लाइन है, ये मेरे पास गिवन लाइन। लिखने की जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये मत लिखना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये गिवन लाइन थी, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया टेंजेंट लाइन, और इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया सेकंड लाइन, तो ये आपका गिवन लाइन होगा। चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, जी हां नीचे लिख सकते हो कि हमारा ए बी जो है वो गिवन लाइन है, ए बी गिवन लाइन है। जो हमारा सी डी है वो हमारा टेंजेंट लाइन है, सी डी हमारा टेंजेंट लाइन है, और जो ई एफ है वो हमारा सेकंड लाइन है। क्योंकि आपको इन सब का मतलब पता है, टेंजेंट लाइन कौन होता है, जो एक पॉइंट पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, और सेकंड लाइन जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये गिवन लाइन, ये टेंजेंट लाइन, और ये सेकंड लाइन। ठीक है बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे दिया गया रेखा, और इसको बोलोगे बेटा स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और इसको लिखो बेटा आप छेदक रेखा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा यहां पर ये एक्सरसाइज जो है, पहला एक्सरसाइज आपका बड़ा सिंपल सा, सरल सा, मासूम सा, बढ़िया सा, ये पहला एक्सरसाइज आज हमारा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 10.1। क्या पढ़ा आपने इस 10.1 में, तो आप बोलना कि 6 रूल पढ़े जी हमने, क्योंकि 6 रूल आपने पढ़ लिए तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप अपने आप देने लग जाओगे। मेन है 6 रूल जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, टेंजेंट लाइन क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेकंड लाइन क्या होता है, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने टेंजेंट लाइन खींच सकते हो, तो इनफाइनाइट खींच सकते हो। पैरेलल टेंजेंट लाइन कितने होंगे, तो केवल 2 होंगे। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, नीचे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का हमें फॉर्मूला पता ही है। तो ये सभी हमने रूल पढ़े पहले एक्सरसाइज में, और पहला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा, है मजा आया बेटा। सेकंड एक्सरसाइज और भी मजेदार है और भी बढ़िया है, तो उस एक्सरसाइज के मैं आपको पहले रूल बताऊंगा। पहले ये एक्सरसाइज जरूर कर लेना, तभी आपको अगला एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो पहले इन रूल्स को पढ़ लो, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नए रूल्स के साथ आएंगे और आपका बेहतरीन एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ का मजा लीजिए। ठीक है बेटा, बाय बाय।